आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथ्स की ओर से प्रेजेंट हूं। आपके सामने डिस्कशन के लिए प्रेजेंट हूं। मेरे डिस्कशन का जो पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी है। कोई फंक्शन है, वह किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर नहीं है, उसे हमें डिस्कस करना है। और सबसे पहले आप अपने ध्यान को बोर्ड की ओर ले जाएं। देखिए, वर्ड डिफरेंशिएबिलिटी है और यहां पर लिखा हुआ है सपोज f इज ए रियल फंक्शन। मान लिया f एक जो है ना एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। f एक फंक्शन है जो वास्तविक मान पर दिया गया है। रियल वैल्यूड मीन्स वास्तविक मान, यानी वास्तविक मान फलन है। एंड देखिए, C इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। C जो है ना उस फंक्शन के डोमेन का कोई पॉइंट है। डोमेन होता क्या है मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में भी। द वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। x का वह सारा मान जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। सेट ऑफ दिस टाइप ऑफ वैल्यूज इज द डोमेन। वह x का वह सारा मान उस फंक्शन के लिए डोमेन कहलाता है। वही लिखा हुआ है C इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। उसके डोमेन का कोई पॉइंट C है। अब मुझे डिस्कस करना है कि उस पॉइंट C पर वह फंक्शन जो f(x) है वह डिफरेंशिएबल है या नहीं। उस पॉइंट C पर फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मान प्राप्त होता है या नहीं। तो इसके लिए देखो लिखा हुआ सेंटेंस, द डेरिवेटिव ऑफ f एट C इज डिफाइंड बाय। C पर उस फंक्शन f का जो डेरिवेटिव होता है ना वह डिफाइंड इस रूप में है। देखो f(c) इक्वल टू क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc डिवाइडेड बाय h। f(c) क्या है, वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट c, दैट इज द f(c). और इसमें एक शर्त है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc डिवाइडेड बाय h। यहां पर एक शर्त है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, इस लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पर एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। देखिए, इस पार्ट को मैं ब्रेक कर देता हूं। देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस fc प्लस h माइनस fc होल बाय h। और एक है लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस
एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच। देखो यह हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, यह हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है। और देखो यहां पर जो लिमिट एग्जिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीन्स है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हो ना राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो। अब कैसे आप समझेंगे कि यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है या राइट हैंड डेरिवेटिव है? देखिए यहां पर जो लिमिट में s टेंड्स टू 0 है ना, आप ध्यान देना, यह h है टेंड्स टू 0। ये जो h टेंड्स टू 0 है, दैट मीन्स h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। h इतना छोटा है, इतना इनफिनिटेसिमल है कि वह अप्रोक्सीमेटली लगभग 0 के इक्वल है। और उस व्यवस्था में h या तो स्लाइटली ग्रेटर देन 0 हो सकता है या h स्लाइटली लेस देन 0 हो सकता है। तो देखिए यहां मैंने लिखा है h टेंड्स टू 0 माइनस, यह रिप्रेजेंट करता है कि h स्लाइटली लेस देन 0 है। और जब h स्लाइटली लेस देन 0 है तो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच, यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देता है। फिर देखिए यानी आप क्या समझ रहे हैं, ये h टेंड्स टू 0 है ना, यह दो मीनिंग में मुझे देता है। एक तो यह मीनिंग देता है h टेंड्स टू 0 माइनस, दूसरा मीनिंग देता है h टेंड्स टू 0 प्लस। अब एक एग्जांपल के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। 0 माइनस 0 प्लस, यानी जैसे h जो है ना इक्वल है 0.0000000 और बहुत सारा जीरो डालने के बाद एक 1 डाला। दैट मीन्स यह देखो इतना छोटा है कि यह h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, लेकिन यह पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट कर रहा है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन वह ग्रेटर देन 0 है। और इतना छोटा है वह अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। और इसके लिए h टेंड्स टू 0 प्लस है। अब देखो h यदि देखो माइनस 0.0000000 बहुत सारा जीरो और जैसे 1 डाल दिया, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यह रिप्रेजेंट कर रहा है यहां भी h 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बट लेस देन 0, यानी इतना छोटा 0 से है, इतना कम छोटा 0 से है लगभग 0 के इक्वल है। इस व्यवस्था में देखो ये नीचे वाला जो टर्म है इसको h टेंड्स टू 0 माइनस लिखते हैं और ये वाला जो टर्म है इसको h टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं। और लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक उसी प्रकार लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच इज द राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव बोलना। और देखो
जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, then it is said to be function is differentiable at C. फंक्शन जो है ना डिफरेंशिएबल है एट C। और देखो जब इक्वल है इट इज सेड टू बी लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। थोड़ा सा वर्ड चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, और क्या इक्वल तो है। अब इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं, फाइनाइट एंड इक्वल है। देखो वर्ड मैंने क्या ऐड कर दिया यहां, फाइनाइट एंड इक्वल। या इसका वैल्यू फाइनाइट हो, इसका भी वैल्यू फाइनाइट हो और इक्वल हो। ध्यान देना इनफाइनाइट नहीं, मैं फाइनाइट वर्ड बोल रहा हूं। तो फाइनाइट हो और इक्वल हो, लिमिट एग्जिस्ट करता है, मीन्स दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। इसका मीनिंग आता है कि यह फंक्शन जो है f यह हमारा डिफरेंशिएबल है, और किस पॉइंट पर, यह अपने डोमेन के पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल है। व्हाई पॉइंट C? बिकॉज ऑफ यहां पर C लिया गया है। देखो FC प्लस H माइनस FC, ये C देखो ध्यान डालना, इधर भी देखो C है। इट मीन्स यह जो फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन के पॉइंट C पर, यानी किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। और बच्चों अब यदि वर्ड है यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है या इनफाइनाइट है, तो उस व्यवस्था में कहा जाता है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C। और देखो ये f किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन ऑफ x, और ये यदि फंक्शन है इसका मेरा डोमेन है, और यहां पर इस फंक्शन f के डोमेन का एक पॉइंट C है, हम कह सकते हैं x इक्वल टू C। तो विद्यार्थियों एक बार आप फिर सुन लें, मैं अपने स्टेटमेंट को फिर से दोहरा देता हूं। देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc डिवाइडेड बाय h यदि एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो उसका मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं और फाइनाइट वैल्यू देते हैं, यानी फाइनाइट है और इक्वल है। और इनफाइनाइट तो आप समझ रहे हो, यानी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए और इक्वल वैल्यू होना चाहिए। फिर देखो यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो उस व्यवस्था में इट इज सेड टू, यह कहा जाता है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट C। और C जो है एक पॉइंट है जो फंक्शन के डोमेन में लाइज करता है। इसी के साथ ही मैं आपसे कह देता हूं वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना,
रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को। और क्या करना है, अपने आप को एनर्जेटिक बना करके रखना। देखो, लक्ष्य के सामने हार मत मानना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आप एनर्जेटिक बने रहते हो ना, तो आपका थॉट पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव थॉट का आपके जीवन पर गजब छाप पड़ेगा, यानी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ ही लॉट्स ऑफ थैंक्स। मैं फिर जस्ट अगले क्लास में न्यू कंटेंट्स के साथ मिलेंगे। डिफेंसिबिलिटी बेस्ट होगा। थैंक्स टू यू।